हेलो दोस्तों, मैं सुधा। तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स के साथ तैयारी करते रहें। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों, बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं सुरती मिश्र। तो चलिए आज के प्रश्नों का सिलसिला आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? इस पंक्ति के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हमारा है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता हैं नाभादास। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो देखिए, कोंकणी जो है वो बोली जाती है महाराष्ट्र तथा गोवा में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, भारत के शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? तो देखिए, भारत के शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने कराया। अगला प्रश्न, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? देखिए, ये अनमोल वचन है डॉक्टर कामिल बुल्के का। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह क्या है? तो सबसे अधिक बोला जाता है इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषीय समूह क्या है? तो देखिए, चीनी तिब्बती जो है वह सबसे कम बोला जाने वाला भाषीय समूह है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। इसकी लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ये है मिलिंद पान्हो। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया? तो इसे बांटा गया है 4 प्रमुख वर्गों में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो मराठी जो है वह द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिनिधी को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है राजभाषा। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो देखिए, यह नाटक साहित्य है। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता हैं निराला। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण का लक्षण ग्रंथ है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न, भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण है वीर रस के कवि। अगला प्रश्न, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो देखिए, प्रशस्ति परक जो है वह भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। अगला प्रश्न, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? नरसिंहपुर को प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया। अगला प्रश्न, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? तो मनुष्यता का विपरीतार्थक है बर्बरता। अगला प्रश्न है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी के जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं कबीर। अगला प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो देखिए, इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक, इस पंक्ति के रचयिता कौन है?
इस पंक्ति के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो देखिए मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। अगला प्रश्न है मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली बिहार की भाषा है। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देखिए मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न हमारा है रक्त है या है नसों में शद्र पानी, जांच कर तू शीस दे कर जवानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। अगला प्रश्न हमारा है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर हैं। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो देखिए खड़ी बोली कहा जाता है रानी केतकी की भाषा को। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है इंसाअल्लाह खां। अगला प्रश्न रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो देखिए इसमें 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। तो दोस्तों आज का आपके लिए प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट में अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे हिंदी साहित्य के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।